इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स के लिए आज से मैं कह रहा हूं, इस वीक इससे ज्यादा डेटा पॉइंट्स एक दिन में कल्मिनेट होकर नहीं मिलेंगे आपको। अब देखते हैं सेशन कैसा बिहेव करता है, उस पर तो अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। एक तो आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन थर्सडे है। हमें कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना था। कल बाजार बंद होने के बाद वो अपडेट्स आए थे, कुछ हिंट्स नीरज जी ने जब शॉर्ट ट्रांजिशन हुआ था सटल सी छोड़ दी हमारे लिए कि जेरोमी पॉवेल साहब की एक स्पीच, एक टेस्टिमनी थी वहां के कांग्रेस के सामने, उससे बाजार सबसे इंपॉर्टेंट शायद संकेत था इस हफ्ते का। क्या निकल कर आया, क्या बोले पॉवेल साहब, उस पर अपन को रिएक्ट करना है, उस पर बातचीत करेंगे। वो बेज बुक, जोल्ट्स का डेटा मतलब वहां के एम्प्लॉयमेंट का एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा आता है मार्केट का, जॉब मार्केट का, वो उस पर रिएक्ट करना था। और आज फिर से वैसे पॉवेल साहब की 2 दिन टेस्टिमनी चलनी थी। कल कांग्रेस में थी, आज रात में सेनेट में होगी। वैसे लाजरी पहले दिन सब कुछ निकल जाता जो निकलना होता है, फिर भी क्या पता कोई पोक करे, क्रॉस क्वेश्चन करे, स्मार्टली क्रॉस क्वेश्चन कर दे तो आज सेनेट में कुछ इंटरेस्टिंग निकल के आ जाए। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आ जाने, ईसीबी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन वगैरह, बहुत कुछ है जो शाम को लाइंड अप होगा। पर इस लॉन्ग वीकेंड के बीच में हम लोग सब कुछ डाइजेस्ट कर रहे होंगे और मंडे को खैर उस पर चर्चा कर रहे होंगे। वैसे कुछ और चीजें और हैं। एक यूएस प्रेसिडेंट की वो स्पीच लाइंड अप है, नेशन का एड्रेस लाइंड अप है, और हमारी कैबिनेट मीट भी आज शाम को है। अरे बहुत है चीजें इन सब के बीच में। वीरू, इंडिकेशंस तो वैसे आज ये हैं कि कल ताबड़तोड़ तेजी दिन के दौरान घूम गया भारतीय बाजार, और उसके बाद कुछ और फर्दर लेग्स हैं मोमेंटम के। भाई हम 50-60 पॉइंट ऊपर ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। बिल्कुल, करीब करीब 57 अंक ऊपर सुबह से। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आशीष इस रेंज में बिल्कुल टिका हुआ है। बहरहाल कल का यूएस का मार्केट का लेखा जोखा नीरज जी प्रस्तुत करेंगे, उनकी कमेंट्री भी सुनेंगे हम। लेकिन एज ऑफ नाउ डाउ जोन्स फ्यूचर्स करीब 93 अंक बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पे लॉसेस हैं, करीब 1/4% के लॉसेस हैं। बाकी अगर आप देखें यूएस मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पे ही है। रेस्ट ऑफ डाउ जोन्स फ्यूचर्स 91 अंक नीचे, एसएमपी फ्यूचर्स लगभग 18 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 102 अंक नीचे। अब देखिए ये है अलग चीज़, आप एक वीकेंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा वीकेंड है आपके सामने, और उससे पहले यूएस फ्यूचर्स ये मेरे ख्याल से इक्वेशंस को थोड़ा सा क्रिटिकल बना देंगे, गैप अप को, जो कि एक छोटा है। एक बार रेस्ट ऑफ एशिया दिखाइए डायरेक्टर साहब कैसा है वहाँ पर, क्योंकि हमने कल आईटी में पुल बैक देख चुके हैं ऑलरेडी, हम लोअर लेवल से, हम कल बैंक निफ्टी का पुल बैक देख चुके हैं। रेस्ट ऑफ एशिया में मिले जुले रुझान है। शंघाई 0.5% ऊपर, हैंगसेंग बैकफुट पे स्लाइटली ऑन द बैकफुट, बाकी निक्केई में वीकनेस है 1% नीचे, स्ट्रेट टाइम्स हल्का सा बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ, कॉस्ट पे बिल्कुल फ्लैट। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें हैंडओवर इस वक्त हमें नहीं मिल रहा है एशियन मार्केट्स में हमारी ओपनिंग के वक्त, क्योंकि डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस वक्त 5 अंक नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में मैं मोटा मोटी आपको बताता हूँ कि हम कुछ देर में नीरज जी की कमेंट्री सुनेंगे, फिर निफ्टी बैंक पर चर्चा करेंगे, और पैनल में हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज राजेश सतपुते, मानस जायसवाल, अमित सेठ, आशीष बहेती, रचना वैद्य और शर्मिला जोशी आज फंडामेंटल नोट पर बातचीत करेंगे। तो कुछ ही देर में आज हम पूरा का पूरा पैनल लेके प्रस्तुत होंगे। लेकिन आशीष, डाउ जोन्स फ्यूचर्स स्लाइटली ऑन बैकफुट एज ऑफ नाउ, 93 अंक नीचे। एक्चुअली तस्वीर गड़बड़ा गई है। जितना यूएस ने कल पॉजिटिवनेस दी थी उतना ही फ्यूचर आज गवा रहे हैं। रखिए जरा यूएस के कल के बाजार, कल मजबूत थे, उस स्पीच भी सब डाइजेस्ट कर ली, सारे डेटा पॉइंट्स 1/4 से 0.5% मजबूत थे, और आज सुबह के फिर इसके बाद फ्यूचर्स रख दीजिए, यही सब कुछ ठंडा पड़ रहा है। नैस्डैक जैसे कल एक्चुअल सेशन में 0.5% मजबूत था, तो इस समय प्री मार्केट में उतना ही 0.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। तो नेट जो उत्साह था धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। तो ऐसे में वो सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो आने थे, और प्लस ये सब हो क्या रहा है मामला, ये समझ लिया जाए। हमारे लिए क्यूज आज के हैं कैसे थर्सडे के दिन के। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है माहौल? ये ठंडा और सुबह कुछ ठंडा होने के रीजन से बस चले थे, मुनाफा वसूली के इंडिकेशंस दे रहा है। एक तो हमारे लॉन्ग वीकेंड से भी यूएस कंफ्यूज हो रहा होगा, यूएस को क्यूज नहीं मिल रहा। हाँ, उनको टेंशन है वीकेंड में हमारे बिना क्या करेंगे, उसको पूरे महीने में ये दिक्कत आने वाली है। अभी वीरू ने कविता सुन ली होगी, पॉवेल साहब ने तो कहा रहे यार फंसा दिया वीरू ने, 2 और वीकेंड लंबे वाले। वीरू ने ऐसी कविता सुनाई, पॉवेल साहब एकदम चिंता में आ गए होंगे। देखो 2-3 चीजें एकदम साफ, मैंने सुबह ही कहा था कि मार्केट का टेक्सचर नहीं बदला है। मतलब टेक्सचर क्या था? बिकवाली वाला। आईटी में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी उसके लिए कोई बात निकल के नहीं आई। पॉवेल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आईटी शेयर को रियायत मिलती। तो कल नैस्डैक इसलिए तफरा तफरी में चल गए थे, आज उतनी ठंडे पड़ने शुरू हो गए। बिल्कुल, आप दिन में देखिए वो गिरे हैं नीचे, मतलब वो हाई से नीचे आगे बंद हुए हैं। मैं सुबह से ही कह रहा हूँ कि वो होल्ड नहीं कर पाए तेजी को। क्यों ऐसा हुआ ये आप समझ लीजिए।
फेड चेयरमैन की जो टेस्टिमनी थी, उन्होंने उसमें एकदम स्पष्ट कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं रेट काटने की, जब तक कि हम अपने उस टारगेट को अचीव करने की तरफ मजबूती से नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए मैंने जल्दबाजी में काट दिया, फिर पलट के इन्फ्लेशन आएगा, फिर उसको नीचे लाना आराम से काम हो जाएगा, इसलिए जल्दी में नहीं होंगे, डेटा देख के करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, उन्होंने जो राय दी जिसके इस मार्केट कल खुश हुआ, वो ये है कि उन्होंने बड़े 8 बैंकों में लिक्विडिटी बनी रहे इसकी व्यवस्था कर दी है कि जो बहुत सारा पैसा उनको कहा गया था कि होल्ड करके रखिए, ज़रूरत पड़ेगी, वो रिलीज़ हो रहा है, ड्राफ्ट पूरा बदल रहे हैं वो, तो उसका फ़ायदा हुआ, इसलिए आप मार्केट में थोड़ी सी खुशी की लहर आई। प्लस एक छोटा न्यूयॉर्क कॉप बैंक पर फंस गया था मुश्किल में, उसको $1 बिलियन का फंड दिया, तो वो है। तो ये बहुत ही लोकलाइज सोल्यूशन था जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा खुश हुआ। लेकिन जो मूड सेंटीमेंट पिछले 6 दिन से बना था कि क्या करेंगे पावेल साहब, क्या करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने अपनी पुरानी स्क्रिप्ट उठाई, बीच वाला एक पैरा पढ़ के सुना दिया कि मेरा ये व्यू है और मेरे सारे अधिकारी लगातार यही बात कह रहे हैं, इसलिए मार्केट सस्टेन नहीं किया। बॉन्ड यील्ड क्यों गिरी, डॉलर इंडेक्स क्यों नीचे आया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। बॉन्ड यील्ड एकदम लोकलाइज, जो हमने आपको 2 रीज़न बताया कि बैंक रेट नहीं कम हो रहा, लेकिन बैंकों में नरमी आ रही है, पैसा उनके पास आ रहा है, एक रीज़न। दूसरा जो $1 बिलियन का हुआ, तो ये कारण थे मार्केट में वहाँ पे सस्टेन करने के लिए। अब इसकी एंटीथेसिस सुनिए आप, गोल्ड लाइफ हाई पे खड़ा है। क्यों खड़ा है गोल्ड लाइफ हाई पे? क्योंकि केवल करेंसी वीक हो रही इसलिए नहीं, क्योंकि पैसा थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो रहा है। कल फिर बिटकॉइन $67,000 के आसपास पहुंच गया, लाइफ हाई से थोड़ा सा नीचे रह गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट बुकिंग आईटी शेयरों में हुई थी, वो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कंटिन्यू करेगी। बीच में एक बहुत तेज़ी से गिरे थे, इसलिए एक टेक्निकल बाउंस कल आपको नैस्डैक वगैरह देखने को मिला था, इसलिए टेक्सचर में कोई बदलाव नहीं है। एक इवेंट था, आया, ख़त्म हो गया, अब आप फिर से अपनी उसी रफ्तार पे चलेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी रियायत की बात है, और ना ही कोई ऐसी बहुत बड़ी तूफानी सेलिंग भी आने वाली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉफिट बुकिंग लेकिन ज़रूर होगी टॉप शेयर्स में, और ख़ास तौर पर टेस्ला और एप्पल में। कल फिर गिरा है टेस्ला, बहुत बुरे दिन आ गए उनके। जर्मनी वाली फैक्ट्री जो उनकी बन रही थी वो भी डिले हो गई, माल बिक नहीं रहा, तो क्या करोगे आप? जर्मनी फैक्ट्री में किसी ने बॉम्ब थ्रेट भी दिया था। बॉम्ब थ्रेट दिया था, उसकी वजह से वो अदरवाइज वो चालू नहीं कर आया था, क्योंकि माल नहीं बिक रहा है। चाइना में एप्पल के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इवन एक नई फैक्ट्री लगाने का इरादा बनाया था टेस्ला ने, अब वो एकदम बैक बर्नर पे ड्रॉप कर दिया, नहीं लगाते अभी। हमको ऐसा लगता है कि रखना है ना, इंडिया भी तो आना है यार, उनका फोकस हमको लगता है इधर आ गया है, सोशल मीडिया पर इधर आ गया, अब लेट हो गए। ईवी की जगह अब तो हाइब्रिड बिकने लगी इंडिया में। अभी क्या करेंगे? अभी टाइम है, आ जाए जल्दी से। टाइम है, इस समय निकाल, नहीं तो हम लोग स्मार्ट हो गए, हम हाइब्रिड की तरफ मूव। टेस्ला स्कूटर क्यों नहीं बनाता है ईवी के? ओला से कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। ये बात सही है, 39% मार्केट ले रहा है उसने, लड़ नहीं पाएंगे भाई। तो भैया जो साइंस ऑफ, आप सुबह तक की तस्वीर, जब तक फ्यूचर्स फ्लैट थे तब तक तो मैं इंकरेजिंग मान रहा था। अभी ठंडे पड़ रहे थे, बात सही है कि मुनाफा वसूली जो है ना, जस की तस चली जा रही है, और कोई लीज ऑफ लाइफ जेरोमी पावेल साहब की स्पीच से नहीं है। सारा कंफ्यूजन जस का तस है, और इस तरह की कमेंट्री मुझे तो ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि अब तक जून जो मान के चल रहे थे उसको तो धक्का लग जाए। सीरियसली कह रहा हूं, ये जून वाला भी अब सस्पेंस में आ गया है। हाँ, कितना दिन बचे हैं? 2-3 महीने तो बचे हैं, नहीं कुछ हुआ तो इसलिए मार्केट को थोड़ी चिंता हो रही है। हाँ, थोड़ी दिक्कतें हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन चलिए, बहुत ज्यादा बिगड़ा नहीं, रिकॉर्ड हाइस के आसपास वोलेटिलिटी कह लीजिए, जैसे हम भी जूझ रहे हैं काफी अस्थिरता से अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर फिर भी नए पे नए रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। लाइए कल का भारतीय बाजार स्क्रीन पे। कल पस्त शुरुआत हुई थी और 20-30 पॉइंट नीचे खुले थे, एकदम से लगा फिर मुनाफा वसूली हावी हुई है। 130-140 पॉइंट दबाव में चला गया था भारतीय बाजार, पर उसके बाद ब्यूटीफुल इंट्राडे रिकवरी बैंक निफ्टी की अगुवाई में। परसों भी ऐसे ही हुआ था, बैंक निफ्टी ने दोपहर आके समीकरण सुधारे, कल भी ऐसे ही हुआ था। बैंक निफ्टी जो था वो पॉकेट लीड कर रही थी, इसने बचा लिया। तो वही 130-140 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी बंद क्या 117 पॉइंट ऊपर जाके हुआ। तो इंट्राडे का वो रिकवरी वाला ग्राफिक भी स्क्रीन पर आएगा, मेरे ख्याल से 250 पॉइंट के आसपास, 250 से 250 पॉइंट के आसपास इंट्राडे की बढ़िया रिकवरी निफ्टी में बनती हुई नजर आई। और वो जो डिफाइंड वॉलेटिलिटी कितनी हो, टसल हो, बहुत ज्यादा सब कुछ हो, पर जो डिफाइंड मार्कर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट भी वैसी हो रही है। 22,200 पे बहुत तगड़ा, कल सुबह वीरू के पिरामिड्स में आपने देखा होगा 22,200 पे क्या तगड़ा पुट एडिशंस थे, उसकी सैंक्टिटी मेंटेन रही।
इनफैक्ट कल जो लेवल्स मेंशन हुए थे, कल सुबह जब चर्चा में आया था, जरा निफ्टी इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे, ये वाला नहीं, अब प्योरली इंट्राडे दिखाइएगा। कल सुबह क्या मेंशन हुआ था कि हमारा मन है डिप्स पे खरीदारी करने का, और वो जोन्स एक्यूमुलेट करने के मेंशन करे गए थे 22,260 से 210 के बीच के। कल का इंट्राडे देखिए, उन्हीं लेवल्स के आसपास, उन्हीं जोन से बाजार घूमा, और ऊपर जो मेंशन था इवेंचुअली 488 तक के लेवल्स के आसपास मुनाफा बांधने का मन होगा, तो वो बिल्कुल सटीक पड़ा था। पोजीशंस को कैरी भी कर रखा है, तो निफ्टी ने वो डिफाइंड मार्कर्स को रिस्पेक्ट करा है। पर वीरू, पहले निफ्टी पे आता हूं वीरू। आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी, हालांकि एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स अब हो गया, वेडनेसडे का चलन होता है, आज लार्जली थोड़ा सा काम डे होता है। क्या ये हिस्ट्री नॉट नेसेसरली आज रिपीट हो, क्या वॉच आउट करूं, आज के लेवल्स कैसे, आज का अप्रोच कैसा निफ्टी का? जी हाँ, देखिए कल के सेशन से हमें कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, और हमने लॉन्ग क्यों कैरी करा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पहले कल का जो हमने एक ट्रेजेक्ट्री तय की थी आशीष, देखिए कल बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहा था, लगभग 22,380-350 का जोन था, लेकिन हमने तय किया था कि ना, इस प्राइस पर नहीं लेंगे तो बेस पे लेंगे, और बेस की एक डेफिनेशन थी आशीष, इट वाज 260 क्या था, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 22,210 क्या था, वो था हमारा ऑप्शन राइटर्स का जोन। और इसीलिए हम एग्रीमेंट पे आए थे कि लेंगे तो यही लेंगे, अन्यथा ये नहीं लेंगे। कल की वर्डिंग्स क्या थी? लेंगे तो यही लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, खाली बैठे। हमने जिस पुट राइटर को रिस्पेक्ट दी, जिस एवरेज को रिस्पेक्ट दी, वो हमारे फेवर में गया, और हमने 438 और 488 के बीच में प्रॉफिट इसलिए बुक करा क्योंकि अभी 22,500 के कॉल राइटर के पास से हमें एग्रीमेंट नहीं मिला है कि हमारा बाजार उसके ऊपर का है नहीं, इसलिए हमने प्रॉफिट्स को बुक करा। लेकिन मैंने पोजिशनली इसलिए कैरी कराया आशीष क्योंकि 3 पॉइंट थे। बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा था, रिलायंस अच्छा कर रहा था, रिलायंस अपनी 20 डे की ट्रेजेक्टरी को आके टेस्ट करके डे हाई पे जाके क्लोज हो गया, और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि निफ्टी आईटी ने अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। आई मीन एक स्ट्रॉन्ग इंडेक्स सडनली लगभग एक हफ्ते में रिट्रेस होकर अगर 50 डे को टेस्ट करे तो एक पुल बैक वहां पे ड्यू होता है। वो आया कल क्लोजिंग में, और ये पुल बैक टुवर्ड्स 37,450 500 तक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 20 डे ड्यू है। तो इसीलिए मैंने निफ्टी पर कैरी करवाया लॉन्ग, निफ्टी बैंक पे मैंने कैरी नहीं करवाया। अब हमें जो हैंडओवर मिल रहा है उसमें हमारे पास एक छोटा सा पुल बैक है, लेकिन मैं फिर कहूँगा आपका ये वीकेंड जिसमें शुक्रवार को बाजार बंद है, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स का 92 अंक नीचे होना, प्लीज़ तोल मोल के जैसे कल ट्रेड किया था वैसे ही आज ट्रेड करेंगे। स्टैट्स लेके आइए निफ्टी के स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स आएंगे। जो बात मुझे कल कंफर्टेबल नहीं लग रही थी, जिसके चलते मैंने कहा था कि मैं डिप को बाय करूंगा, वो क्या थी? बाजार काफ़ी सेशन स्पेंड कर रहा था 22,400 पर, 22,440 पर, 22,500 पर, 22,380 पर पुट राइटर्स का एग्रीमेंट नहीं था। वो आ ही नहीं रहे थे 22,400 पे, वो आ ही नहीं रहे थे 22,300 पे, कंसंट्रेशन सिर्फ 22,200 पे था। लेकिन वो पुट राइटर्स वो अब करीब करीब 22,300 के जोन में आ गए हैं, विद 98 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई, करीब करीब 22,300 के जोन में वो पुट राइटर्स आके खड़े हो गए हैं। पुट राइटिंग 22,400 पर भी विजिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग याद रखिएगा 22,300 पर। हमें जहन में क्या रखना है? 22,300। अब आइए अब कॉल्स में 22,500 की कॉल में करीब 67 लाख का ओआई, और उसके बाद बड़ा कॉल कंसंट्रेशन आशीष 22,700 पे है। अब आइए जरा पिरामिड्स पे। पिरामिड्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आपको? पिरामिड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि पुट राइटर्स 22,200 के उठ के अब नेक्स्ट क्लस्टर आ चुका है 22,300, 100 पॉइंट किसके हैं वो, हालांकि कंसंट्रेशन 400 पे भी है। और 22,500 के बाद जो टफेस्ट जोन है एज पर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्स, वो है 22,700। आज एक्सपायरी है, 22,700 का कॉलेक्टर कंफर्टेबली बैठा है, 22,500 का भी बैठा है, लेकिन ये रिस्क में कब आएंगे वो मैं डिफाइन करूंगा। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा, मैं सीधे आज एफआईएस के आंकड़े बिना देखे यहाँ पे आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एफआईएस के स्टेट से कंक्लूजन देना चाहूँगा यहाँ पे क्या हुआ। क्योंकि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कल, कैश मार्केट में एफआईएस ने चेस किया, डीआईएस ने कल काफ़ी हद तक चेस किया, वही एक कारण था कि कल मोमेंटम बाजार में काफ़ी था। आपके स्क्रीन पर वो स्टैट्स आएंगे, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कैश के स्टैट्स थे, और लगभग आप समझ लीजिएगा कि 2766 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय था, डीआईएस का करीब 2149 करोड़ रुपए का था। तो ये कैश काफ़ी था आशीष। अब देखिए आप इंडेक्स की प्लेसमेंट,
1396 करोड़ रुपए की एफआईज ने इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग हो गए, 7,973 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए। अब क्या हुआ शॉर्ट कवरिंग में? कल उन्होंने बैंक निफ्टी को कवर किया आशीष, और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 450 करोड़ का बेचा, 19,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट काटे करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट। अब आता हूं मैं अपनी रणनीति पर। मैंने देख लिया लिक्विडिटी फ्लो अच्छा था, मैंने ये देखा कि इंडेक्स में उनके थोड़े शॉर्ट कवर हुए, और मैंने ये देखा कि पुट राइटर्स थोड़े से ऊपर उठ के आए हैं, और मैंने ये देखा कि कॉल राइटर्स थोड़े से आगे चले गए हैं। अप्रोच, हमेशा अपना एक सेकंड प्लान रेडी रखिए। अगर मेरा थ्रेशहोल्ड पॉइंट ऊपर की तरफ बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, बाजार एग्रीमेंट नहीं दे रहा है कि बाजार में हाई लेवल्स पे टिक रहा हूं बॉस, तो बी प्रिपेयर फॉर बेस वन। बेस वन क्या है? स्क्रीन पे लिखे आइएगा। ये डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स। जो पुट राइटर्स का कन्विक्शन है आशीष, जैसे कि हमने देखा 22,300 पे 22,400 पे हमारा बेस वन आएगा अप्रॉक्सीमेटली इसी क्लस्टर में, दैट्स 22388 एंड 22329। ये मिल जाए तो सबसे खूबसूरत ट्रेड वही होगा, याद रखिएगा। बट ना मिले, बट मेरे को लगता है मिलेगा, मेरे को लगता है मिलेगा, बट ना मिले तो याद रखिएगा ऊपर का थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या है। देखिए कुछ स्टॉक फ्यूचर्स की लाइक रिलायंस, लाइक एल&टी, लाइक फार्मा, लाइक अगर आप देखें बैंक निफ्टी के HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, इनकी प्लेसमेंट ऐसी है ना कि बाजार कभी भी एग्रेसिव हो सकता है। तो ऐसे में जब 512, 524 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे ना आशीष, तो एक शॉर्ट कवरिंग करीब 588, 606 और 638 तक मिलेगा। तो ऐसे अप्रोच करिए आप निफ्टी को आशीष। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी का अप्रोच। अच्छा, ये क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, एक वो डेटा रखिएगा, इस अब तक की वीकली साइकिल का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी 2.25% इस वीकली साइकिल में अब तक, निफ्टी बैंक 4%, फिर से इस टाइम फ्रेम में भी बढ़िया आउट परफॉर्मेंस। मिड कैप स्मॉल कैप से लोग कंसर्न्स बाउंड कर रही हैं, हालांकि इंडेक्स के लिहाज से समीकरण बहुत बिगड़े नहीं, अंडर परफॉर्म तो करा। मिड कैप सिर्फ 1% चला है अब तक, और स्मॉल कैप्स 2% गिरे हैं, पर ये इंडेक्सेस दरअसल मूड नहीं दिखा रहे। इस हफ्ते अब तक की ब्रेथ स्क्रीन पर रखिएगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की लगातार डिटोरिएट करती चली जा रही है, वो दरअसल ज्यादा पेनफुल। ब्रेथ वाला प्लीज रखिए स्क्रीन पे। और कल तो एक समय 1:8, 1:9 का डिक्लाइंस की फेवर में रेशियो चला गया था, वो तो जाते आते समीकरण सुधर गए, नहीं तो मामला काफी गड़बड़ाया हुआ था। खैर, ये ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, इस पे तो चर्चा काफी दिनों से चैनल पे चली रही है। इस बीच अनुज जुड़ते हुए फोन लाइन पे, कहां हो आप आज? आशीष, गुड मॉर्निंग। मैं बेंगलोर में हूँ और मैं सुबह की फ्लाइट ली थी, इसके लिए आज मैं सुबह 8 बजे जुड़ नहीं पाया, लेकिन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि एटलीस्ट एक बेसिक व्यू अगर मैं शेयर कर सकूं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा फिर जुड़ जाता हूं आपके साथ। मैं अभी लैंड किया हूं बेंगलोर, और एक हमारे आवाज के दर्शकों को बता देता हूं कि मैं छुट्टी पर नहीं हूं। मैं एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे आया हूँ, और हमारे जो आवाज के व्यूअर्स हैं उनको एक बहुत शानदार इंटरव्यू देखने को मिलेगा, होपफुली आज शाम तक ही, वरना कल शिवरात्रि के मौके पर एक स्पेशल स्पिरिचुअल इंटरव्यू आपको इसी आवाज पर देखने को मिलेगा। अरे वाह, तो चलिए एक इंटरव्यू के लिए बेंगलुरु पहुंच गए। अच्छा, आप जुड़ ही गए हो, तो मार्केट्स रिलेटेड कैसा मूड माहौल, क्या अप्रोच रखें? हमने कुछ वार्निंग सिग्नल्स दिए थे लगातार आपके साथ चर्चा पे, वो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन, वो कल एक पॉइंट में बहुत डराने वाला हो गया था। है टेक्सचर कैसा मूड बन रहा है? देखिए आशीष, मूड माहौल बिल्कुल वही, मैं सेम रिट्रेट करूंगा। निफ्टी से आपको अब मार्केट अपने आप निकालेगा। कल भी हमारा वो ट्रेलिंग स्टॉप था 22,047 का, और हमारा एक वो बाय लेवल था, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट करा। अब वो लेवल बढ़कर हो गया 22,224 कल का लो। अब अपने आप सिस्टम में स्टॉप लॉस रख दीजिए 22,224। और आज मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है कि मार्केट में एक बार गैप अप के बाद थोड़ी शायद प्रॉफिट टेकिंग आए, लेकिन उसके बाद अगर वापस शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में, तो फिर वो आपको एक नया स्टॉप लॉस दे देगा लॉन्ग साइड पर आज का लो, जहां पर भी वो बनेगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा व्यू बहुत क्लियर है, खासतौर से स्मॉल कैप में लीवरेज पोजीशन से हर रैली में निकलें, जहां मौका मिले लीवरेज से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप का मार्केट इस समय काफी खराब हो गया है। और देखिए, एग्जिट करने के मौके आपको तभी मिलते हैं जब मार्केट थोड़ा सा रैली कर रहा हो। ठीक है, क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला है मार्केट में, और लार्ज कैप में हालांकि अभी भी दिक्कत नहीं हुई। लार्ज कैप में कोई ना कोई लीडरशिप ले रहा है, बैंक निफ्टी में आजकल लीडरशिप है, और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि शायद एक नया ऑल टाइम हाई भी लगा दे, शायद अगले हफ्ते ऑल टाइम हाई लग जाए बैंक निफ्टी में, पॉसिबल है।
तो इसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप का सवाल है, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आप कॉशियस रहें इस लेवल पर। अब इस लेवल पर कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल प्रिजर्वेशन ज्यादा जरूरी है। आपने जितना प्रॉफिट बनाया है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इस समय मार्केट में, वरना क्या होता है ना, जैसे आपने कल एक एक्सीडेंट देखा महानगर गैस में, 16% गिर गया F&O वाला स्टॉक। हमने 2 दिन में IIFL देखा 36% गिर गया। तो इस तरीके के रिस्क है मार्केट में अब, तो उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए और कोशिश करिए कि लार्ज कैप में रहें। निफ्टी में लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, निफ्टी अपने आप आपको निकालेगा और हो सकता है कि एक बार के लिए वो हमारा 2, 3, 4, 5, 6 लेवल भी आ जाए और उसके बाद ही कोई प्रॉफिट टेकिंग आए निफ्टी में। अनुज, निफ्टी आईटी कल 50 डे का जोन टेस्ट हुआ, हालांकि यूएस मार्केट की को थोड़ा गेस करते हुए निफ्टी आईटी ने एक पुल बैक किया लोअर लेवल से। निफ्टी आईटी पर, क्योंकि अभी आपने बैंक निफ्टी पे कहा कि पॉसिबली नेक्स्ट वीक नया हाई हम रीगेन कर लेंगे, निफ्टी आईटी पर क्या सेंस बन रहा है? वीरू देखिए, अगर आज निफ्टी आईटी में गैप अप हुआ और वो टिक गया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। आपको याद होगा कल पूरे क्लोजिंग में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी आईटी मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, यूएस में उतनी रैली नहीं हुई जितना हम प्राइस इन करके गए। मतलब एक समय के लिए यूएस काफी ऊपर था, लेकिन क्लोज उतनी अच्छी नहीं हुई जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी की एशियन मार्केट्स ऊपर हैं और इवेंचुअली मार्केट ने ये भी लिया है कि जो फेड चेयरमैन ने कहा है वो एक रेट कट का इंडिकेशन है, तो हो सकता है कि मार्केट में आज गैप अप हो। अब निफ्टी आईटी में अगर आज गैप अप सिंक नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, तो शायद करेक्शन का एक अंत होगा यहाँ पर। लेकिन आज का फॉलो अप एक्शन देखना थोड़ा जरूरी होगा वीरू निफ्टी आईटी में। शुक्रिया अनुज। और अभी आप लैंड हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पे, इंटरव्यू कीजिए शानदार तरीके से, फिर उसको सुनेंगे। और आपकी यात्रा अभी तक तो बहुत मंगलमय रही है, इससे आगे और अच्छी रहे, इंटरव्यू और अच्छी रहे। एक बार आपको फिर शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए अब निफ्टी आईटी, जैसे कि अनुज कह रहे थे, जैसे कि आशीष ये अनुज कह रहे थे कि एक गैप अप के बाद निफ्टी आईटी सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये देखना पड़ेगा। आशीष, कल निफ्टी आईटी ने 50 डे मार्केट टेस्ट को जोन को टेस्ट किया, लेकिन जो अनुज बात कर रहे थे ना, यूएस में उस प्रकार की रैली नहीं हुई जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी। हाँ, पर होगी कैसे? हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे फेड की स्पीच को, चेयर की, और फेड चेयर की स्पीच ने कुछ भी बाजार की उत्साह बढ़ाने वाली चीज नहीं बोली। बस ये है, उन्होंने तो बल्कि टाइमलाइन भी नहीं और पुश ही कर दिया है, कंफ्यूजन हो गया है। बस एक अच्छा है कि लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी है। कल नैस्डैक चला 2/3% थी, पर आज सुबह के समीकरण वापस प्रॉफिट टेकिंग के मूड में। खैर, वैसे बेंगलुरु में बहुत तगड़ा वाटर क्राइसिस, वो पूरा शहर बहुत तगड़े पानी की किल्लत से जूझ रहा है वीरू, वो बार बार अपडेट्स आते रहते हैं। खैर, हमने निफ्टी की ब्यूटीफुली चर्चा कर ली है और लेवल्स डिफाइन कर दिए। और इस समय वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हार्टी सी फीलिंग कहीं आ रही है, तो निफ्टी बैंक, वो लेगार्ड जो हर टाइम फ्रेम पे ऑफलेट आउट परफॉर्म कर रहा है, दमखम वही दिखा रहा है, समीकरण वही सुधार रहा है। क्या लग रहा है आज क्या लेवल्स वॉच आउट करा जाए? मूड मॉल है कैसा है इस पॉकेट का? आशीष, देखिए, कल मैंने 48,000 पे 48,040 पे प्रॉफिट बुक करा दिया था और उसके बाद ज़्यादा कैपिटलाइज में निफ्टी पे कर रहा था। उसका एक कारण था, निफ्टी बैंक पे हमारे पास अच्छे सेट्स थे, हमें ट्रेड बखूबी मिल गया था। सिर्फ कल के सेशन को मत रीड कीजिए, आप कैंडलस्टिक चार्ट पे निफ्टी बैंक के पिछले 10 सेशंस को देखिए। आशीष, ये अपस्विंग शुरू हुआ था 45,674 से 29 फरवरी को, और उसके बाद सिर्फ एक पॉज का दिन था जो कि आया 2 मार्च को। उसके अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट रख देंगे, अगर आप उसको छोड़ दें तो बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ तरीके से फ्रॉम 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 45,704 से 48,000 का स्विंग आया है। एक ये टिपिकल ऐसा जोन हो सकता है आशीष, जहां पे जाके निफ्टी बैंक थोड़ा सा रेस्ट ले। और एक और चीज याद रखिएगा, 48,600 पे 550 पे इसका ऑल टाइम हाई है। तो हमेशा इंडेक्स जो होते हैं थोड़े शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं अपने ऑल टाइम हाई से। तो मैं ऑलरेडी एक मूव कैप्चर कर चुका हूं। कल ऑलरेडी हमको 740 का डिप था, बेस 1 था, वहां से खूबसूरत ट्रेड मिला। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा प्रॉफिट्स को कन्वर्ट कर लें, थोड़ा सा इंडेक्स को जूझने का मौका दें। हमारे पास एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है, एसबीआई की स्ट्रेंथ, आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ, और जो तीसरा इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही उम्दा बना रहा है, दैट्स एचडीएफसी बैंक अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं परसों क्लोजिंग में ही रीड कर रहा था आशीष, 1400 से लेकर 1440 की रेंज में, जो कि इसका
इस दौर का ऑप्शन बेस है और 20 डेमा है, उसके बीच में पुट राइटर्स थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा स्विंग मिलेगा। बट अब हमें को ये HDFC बैंक को इसके ऊपर स्थिर होने का थोड़ा मौका देना चाहिए। आप निफ्टी IT की प्लेसमेंट देखिए, कल हम डे हाई पर गए, लेकिन आखिरी के 1 घंटे में थोड़ा सा अगर आप देखिए क्रॉस कॉम्बिनेशन था, IT की तरफ झुकाव था, बैंक निफ्टी से लोग एग्जिट कर रहे थे और ये कॉल राइटर्स को एक मौका दे रहा था एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए। अब क्या है, आज है गुरुवार, शुक्र छुट्टी, शनि इतवार छुट्टी, तो मेरे पास एक कॉल बेच के 3 दिन की टाइम वैल्यू खाने का तो यूं ही मौका है। तो अब आप देखिए वो कैसे स्क्रीन पर आएगा आपके। जैसे ही ये सेंस हुआ कि 48,100 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वीकेंड, एक्सटेंडेड वीकेंड, और साथ ही साथ 48,500 पे आपका बड़ा आई थिंक सप्लाई जोन है। ये देखिए आशीष, एट द मनी कॉल पे राइटर आ गया 48,000 पे, उसके बाद 48,200 पे और उसके बाद 48,500 पे। पुट राइटर 48,000 पे है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ज़्यादा एग्रेशन उसका 47,500 पे भी है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे हमें तोल मोल के खेलना पड़ेगा। बेटर होगा बैंक निफ्टी को बेस पर पकड़ें, और बेस क्या है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, दैट्स 47,820, 47,820 और 630। किसी भी डिसअपॉइंटमेंट में, किसी भी ड्यूरिंग द डे डिप में ये मिल जाए, ये बैंक निफ्टी को ग्रैब करने का अच्छा जोन होगा। और ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ हमारा एग्जिट जोन अभी रहेगा 48,210, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 48,210 बाइसेक्ट हो जाए तो याद रखिएगा एग्रेशन में बैंक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है 340 और 521 की ट्रेजेक्टरी में। लेकिन फिर कहूँगा 3 दिन की छुट्टी है, बिटवीन 521 588 अपने मैक्सिमम प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा। अगला मूव हम तब एंटर करेंगे जब निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके एक बार कंफर्टेबल क्लोज दे आशीष। तो सेशन इतना आसान है नहीं आशीष जितना लग रहा है। ये मेरे ख्याल से ये जो 3 दिन की छुट्टी है अभी पासे फेंकने वाली हैं, जब बाजार खुलेगा तो थोड़ा तोल मोल के आज। थोड़ा सा नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड जो सामने खड़ा है, समीकरण थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। लेवल्स जो वीरू मेंशन कर रहे हैं, प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली स्क्रीन पे भी रख दिए। हो गया भाई, हमने समझ लिया ग्लोब के समीकरण, वो पॉवेल साहब की कमेंट्री और बाकी सारे संकेत। हमने निफ्टी बैंक का बढ़िया सा अप्रोच भी मेंशन कर दिया। अब CNBC आवाज का थर्सडे का मॉर्निंग पैनल आपको आपकी स्क्रीन पे सब नजर आएंगे। आज गाबा सर नहीं है पैनल में, थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज है, देख जरूर रहे होंगे सबको। तो गाबा सर, गेट वेल सून।